हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीकेडी एजुकेशन में। दोस्तों, हमने पिछले कुछ दिनों से पशु परिचर की क्लासें हैं वो स्टार्ट कर रखी है। 5 क्लासें हैं वो हमने पिछले हमारे कुछ दिनों में हमारे चैनल पर अपलोड कर दी हैं और आज ये है 6ठी क्लास। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इनका जो ये क्वेश्चन है, इनका पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर उसकी लिंक दी हुई है। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्री बलदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है। कि जो श्री बलदेव पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परबतसर, ऑप्शन नंबर बी है मेड़ता, ऑप्शन नंबर सी है मानासर, ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मेड़ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह मेला मेड़ता सिटी में भरा जाता है। कहाँ पर? मेड़ता सिटी कहाँ पर है? नागौर। मेड़ता सिटी नागौर में आयोजित होता है, ठीक है। और इस मेले का आयोजन है वो चैत्र मास के शुद्धि पक्ष में होता है और नागौरी नस्ल की से संबंधित है यह मेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक कौन सा पशु मेला आयोजित होता है। कि श्रावण जो शुक्ल पूर्णिमा होती है उससे भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक कौन सा पशु मेला आयोजित हो जाता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा होता है। चंद्रभागा पशु मेला, गोगामेडी पशु मेला, कार्तिक पशु मेला और जसवंत पशु मेला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा गोगामेडी पशु मेला। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, हमने देख लिया। तो यह जो मेला है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामेडी, जहाँ पर जहरवीर गोगा जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर ये गोगामेडी है, वहाँ पर पशु मेला बड़ा आयोजित होता है, ठीक है। एसील एक नस्ल है, एसील एक नस्ल है, वह किसकी नस्ल है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। भैंस, गाय, सुअर और मुर्गी। तो किसके ये नस्ल? ये मुर्गी है, मुर्गी की नस्ल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देश में कड़कनाथ जो मुर्गी है उसके साथ साथ असील मुर्गी की भी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और यह नस्ल दक्षिणी पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। असील किसकी नस्ल है? मुर्गी की नस्ल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी गाय की सबसे भारी नस्ल है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से गाय की भारी नस्ल कौन सी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जर्सी, दूसरा साहिवाल, तीसरा है गिर, चौथा है होलिस्टीन फ्रीजियन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? होलिस्टीन फ्रीजियन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। दुनिया की है दुनिया की सबसे भारी पशु नस्ल और सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन, ठीक है। और होलिस्टीन फ्रीजियन के शरीर पर काले और सफ़ेद निशान है, ठीक है, निशान है जो उन्हें आसानी से अलग पहचान देते हैं, ठीक है। और यह नस्ल हॉलैंड, कहाँ पर? हॉलैंड, नीदरलैंड में की मूल निवासी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नाभि उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, जो नाभि उपचार होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा कौन सी है? कौन सी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। टिंचर आयोडीन, बोरिक पाउडर, क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टिंचर आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टिंचर आयोडीन। यह एक एंटीसेप्टिक दवा है, ठीक है। और यह आमतौर पर पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड के साथ 2 से 3% मौलिक आयोडीन होता है। कितना? 2 से 3% क्या होता है? मौलिक आयोडीन होता है, जो इथेनॉल और पानी के मिश्रण में घुल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूध उतारने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। कि जो पशुओं का दूध है वो उतरने में कौन सा हार्मोन है वो मदद करता है। कौन सा करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रिनल और ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। पशुओं का दूध उतारने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मदद करता है, ठीक है। गायों की
गाय होती हैं उनकी उम्र ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गायों की उम्र ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? चलिए देखते हैं। दंत विधि, सामान्य विधि, सींग देखकर, खुर देखकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दंत विधि। गायों की जो उम्र है वो ज्ञात करने के लिए दांतों को देखकर बताया जा सकता है कि ये उम्र, कि ये गाय कितनी उम्र की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विषाणु जनित रोग है। ये जो चार रोग दिए हुए हैं, तीन ही है, इनमें से विषाणु जनित रोग कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। रिंडरपेस्ट, थैनेला, गलघोटू और उपरोक्त सभी। ठीक है। तो उपरोक्त सभी, ये जो रिंडरपेस्ट है ये है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विषाणु जनित रोग कौन सा है? रिंडरपेस्ट। ये जो पशु महामारी या रिंडरपेस्ट पशुओं को लगने वाला एक विषाणु जनित संक्रामक रोग था। ठीक है। और जो अब विश्व में समाप्त हो जा चुका है। ठीक है, समाप्त हो गया है। यह भैंस भैंस और कुछ जो अन्य पशु थे उनको लगता था। और इस रोग से जो ग्रसित पशु हैं वो जवर जवर यानी बुखार, अतिसार, अतिसार का मतलब पोंखनी या डायरिया, मुंह में लार टपकना आदि लक्षण दिखने को मिलते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस नस्ल की गाय को थारी या ग्रे सिंधी के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस नस्ल की गाय है? इन नस्लों में से कौन सी गाय है जिसे थारी या ग्रे सिंधी के नाम से जाना जाता है? कौन सी है? चलिए देखते हैं। साहिवाल, हरियाणवी, राठी, थार पारकर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा थार पारकर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भैंस की सुरती जो नस्ल है उसका मूल स्थान है। भैंस की जो सुरती नस्ल है उसका मूल स्थान क्या है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या होगा? गुजरात। गुजरात में भैंस की सुरती नस्ल है उसका मूल स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल श्रम कार्य के लिए उपयुक्त है? कि इनमें से कौन सी गाय की ऐसी नस्ल है जो श्रम कार्य जो होते हैं उनके लिए उपयुक्त है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। गिर, नागौरी, साहिवाल और थार पारकर। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नागौरी। ऑप्शन नंबर बी सही। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हमारे क्वेश्चन में लगता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और इनका जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानीखेत रोग का कारक है। रानीखेत जो रोग होता है उसका कारक क्या है? ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। लाइसा वायरस, हेर्पिज वायरस, पेरामिक्सो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पेरामिक्सो। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। रानीखेत का कारक कारक क्या है? पेरामिक्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेकेड नेका निम्न में से किसकी नस्ल है? नेकेड नेका है वो निम्न में से किसकी नस्ल है? चलिए देखते हैं। हिंदुस्तानी मुर्गे की नस्ल, भूमध्य सागरीय भेड़ की नस्ल, अमेरिकन मुर्गे की नस्ल, हिंदुस्तानी भेड़ की नस्ल। इनमें से हिंदुस्तानी जो मुर्गे की नस्ल होती है, ऑप्शन नंबर ए, उनको नेकेड नेका इनकी नस्ल है, हिंदुस्तानी मुर्गे की नस्ल है। ठीक है। इनमें क्या होता है कि यह मुर्गे जो होते हैं यह बड़े तथा लंबे बेलनाकार गर्दन वाले मुर्गे होते हैं, इसीलिए इसे नेकेड नेका कहा जाता है। और यह नस्ल कौन सी है? हिंदुस्तान मुर्गे की नस्ल। ठीक है। निम्न में से हाइपरकैल्सीमिया किस रोग का उपनाम है? कि इनमें से हाइपरकैल्सीमिया जो रोग है वो किसका उपनाम है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। गलघोटू, मिल्क फीवर, थनैला या कीटोसिट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मिल्क फीवर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। हाइपरकैल्सीमिया जो रोग है वो किसका उपनाम है? हाइपरकैल्सीमिया रोग किसका, सॉरी, हाइपरकैल्सीमिया किस रोग का उपनाम है? यह होगा मिल्क फीवर का। ठीक है। सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? चलिए ये पीछे भी अभी जो शायद 4 नंबर का क्वेश्चन था उसमें हमने बात की थी, अभी अभी क्वेश्चन आया था होल्स्टीन। ठीक है। इसका बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। जो मुर्गी होती है उसके शरीर का तापमान कितना होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 100%, नहीं सॉरी, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर डी होगा। मुर्गी के शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। गाय की द्विउद्देशीय नस्ल है, इनमें से गाय की कौन सी गाय है जी, कौन सी गाय की नस्ल है जो द्विउद्देशीय है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है थार पारकर, ऑप्शन नंबर बी है गिर, ऑप्शन नंबर सी है साहिवाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, थार पारकर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपकरण की सहायता से कृत्रिम विधि द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में पहुंचाना कहलाता है। कि किसी उपकरण की सहायता से कृत्रिम विधि के द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में पहुंचाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कृत्रिम गर्भाधान, निषेचन, मिथेन गर्भाधान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा कृत्रिम गर्भाधान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भैंस की जाफरा, ठीक है, यहाँ पर जा है जाफराबाद नस्ल का गृह क्षेत्र है। भैंस की जो नस्ल है जाफराबाद, उसका गृह क्षेत्र कौन सा है। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर। सबसे पहला ऑप्शन है पंतनगर, करनाल, रोहतक, काठियावाड़। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, डी काठियावाड़। यह है जाफराबाद जो नस्ल है भैंस की, उसका गृह क्षेत्र काठियावाड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल में वसा का उच्चतम प्रतिशत है। कि भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल है जिनमें वसा का उच्चतम प्रतिशत है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है मूरा, ऑप्शन नंबर बी है बदावरी, ऑप्शन नंबर बी है जाफराबादी, ऑप्शन नंबर डी है टोडा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा, बदावरी। ठीक है, बदावरी जो नस्ल है, इस नस्ल की भैंस का शारीरिक आकार मध्यम होता है और रंग ताबिया होता है और शरीर पर बाल कम होते हैं। यह भैंस किसके लिए प्रसिद्ध है, घी के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इन भैंसों में जो घी है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों के ब्यात अंतराल कितने माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गायों में जो ब्यात अंतराल है वो कितने माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने माह से नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 12 से 14 माह, 14 से 17 माह, 10 से 11 माह, 16 से 17 माह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 14 से 17 माह। गायों में जो ब्यात अंतराल है वो 11 से 17 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 14 से 17 माह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा को किस नाम से जाना जाता है। तो दुग्ध जो शर्करा होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फ्रेक्टोज, गैलेक्टोज, लेक्टोज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा, लेक्टोज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। जो महाशिवरात्रि पशु मेला है वो कहाँ आयोजित होता है, वो कहाँ आयोजित होता है। चलिए देखते हैं। दौसा, भरतपुर, जयपुर, करौली। ठीक है, कौन सा सही होगा, दौसा में नहीं आयोजित होता, भरतपुर में भी नहीं, जयपुर में भी नहीं, कहाँ होता है, करौली में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, करौली ज़िले में बनने वाला यह पशु मेला राज्य स्तरीय पशु मेलों में से एक है। ठीक है, और इस पशु मेले का जो आयोजन है वो प्रतिवर्ष फाल्गुन कृष्णा में किया जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होने से इस पशु मेले का नाम क्या रखा गया है, शिवरात्रि पशु मेला। और इस मेले के आयोजन का प्रारंभ रियासत काल में हुआ था। कौन से काल में, रियासत काल में। ठीक है, ये आज के हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए और ये इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इनका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल पर है, मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर सर्च करो तो GKD एजुकेशन नाम से आपको टेलीग्राम चैनल पर सर्च करते ही आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो है वो भी पशु परिचर से ही संबंधित होगा। ठीक है।